आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर चर्चाएं बहुत दिनों से हो रही है, खास करके जब से बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक ने पद संभाला है, उसके बाद से बिहार में चर्चाएं खूब हो रही। खास करके शिक्षक बहाली को लेकर देश में खूब चर्चाएं हुई। जिस तरीके से बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, बहाली की गई, उसको लेकर बिहार में खूब चर्चाएं हुई। इसके अलावा बिहार में शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच में टकराव को लेकर भी खूब राजनीति हुई थी। खूब डिजिटल मीडिया पर इसके बारे में कमेंटबाजी भी हुई थी। लेकिन अब सरकार बिहार में बदल गए हैं। अब महागठबंधन की सरकार नहीं है, अब बिहार में एनडीए की सरकार है और नए शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। और विजय कुमार चौधरी के आने के बाद भी शिक्षा विभाग में काम करने का जो तरीका था के पाठक का, वो नहीं बदला था। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के सदस्य एक ही सुर में के पाठक पर निशाना साध रहे थे। क्या क्या नाम दे रहे थे। कोई के पाठक को सनकी बोल रहा था, कोई के पाठक को पागल, तो कोई के पाठक को अड़ियल। तमाम तरह की संज्ञाएं दी जा रही थी, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन के पाठक जो हैं अपने काम के धुन में मग्न थे, किसी के सुनने के लिए जहमत नहीं उठा रहे थे, किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में सफाई दी और साफ साफ कहा कि के पाठक ईमानदार अधिकारी हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, किसी का धंधा नहीं चलने देते हैं। आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग के कहने से, यानी विपक्ष के कहने से, हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन समय का जो मामला है 10 से 4 ही रहेगा। लेकिन 10 से 4 सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया सदन में, लेकिन बहुत दिनों तक इस संबंध में समय का कोई परिवर्तन से संबंधित पत्र या लेटर जारी नहीं हुआ था। लेकिन आखिरकार के पाठक जो है सरकार के सामने घुटना टेक दिया है। जी हाँ, सरकार के सामने घुटना टेकना, झुकने का मतलब यही है कि के पाठक सरकार के फरमान के बाद अब जो है स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव करने के संबंधित जो है लेटर को जारी किया है। इस लेटर को आप देखिए किस तरीके से लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि अब जो है क्लास 10 से 4 ही चलेंगे। लेकिन मास्टर साहब के आने के समय में थोड़ा बदलाव रहेगा। मास्टर साहब 15 मिनट पहले आएंगे, यानी 9:45 में, और 15 मिनट बाद यानी 4:15 पर वो चले जाएंगे। हालांकि क्लास की जो संख्या है 8 घंटे जो है क्लास चलेगी, 8 घंटे पढ़ाई होगी और उतना देर तक मास्टर साहब को बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन आप समझिए कितना कुछ विवाद के बाद ये पत्र जारी हुआ। साफ साफ इस पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव सबको प्रतिलिपि भेजी गई है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा ये जारी किया गया पत्र है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब जो है क्लास 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक ही चलेगा। उसी समय के दौरान बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, चाहे वो फिजिकल की बात हो या फिर दक्षता की बात हो, मिशन दक्ष के तहत क्लास चलाने की बात हो, सबके लिए जो निर्धारित किया गया है उसमें पत्र में साफ साफ लिखा गया है। तो के पाठक आखिरकार सरकार के सामने झुकना ही बेहतर समझे और सरकार के फरमान को अब लागू करने के लिए पूरी तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ आपने खुद पढ़ा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं के पाठक को लेकर हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।